हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। पेरोक्सिसोम क्या होता है? ये एक सेल ऑर्गेनल होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपर्चस हो गया। ये सभी क्या होते हैं? सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसी तरीके से पेरोक्सिसोम भी एक सेल का ऑर्गेनल्स होता है। तो हमें पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शंस क्या क्या होता है, इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी संरचना से हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका संरचना कैसे होता है। उसके बाद हम इसको थ्योरी की मदद से समझेंगे। तो देखिए, पेरोक्सिसोम यदि आप देखेंगे तो वो स्फेरिकल शेप में कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने में दिखेगा, जिसके कि बाहर की तरफ देखेंगे तो ये सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा देखिए ये घिरा हुआ है। लेकिन ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है ये किससे बना होता है? तो ये लिपिड बाइलेयर से बना होता है। और ये जो लिपिड का बाइलेयर आप लोग देख रहे हैं ये चारों तरफ से, तो इसमें क्या है, जगह जगह पे आप लोग को प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, रास्ता देते हैं ताकि पेरोक्सिसोम में कोई भी सबस्टांस जो है इसके अंदर आ सके। ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो एक क्रिस्टलाइन कोर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे कैटालिटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपने पेरोक्सिसोम्स में क्या क्या देखा? पेरोक्सिसोम में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद लिपिड का बाइलेयर्स यानी सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और अंदर क्रिस्टलाइन कोर होता है, जिसमें कैटालिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब हम इसको थ्योरी की मदद से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो पेरोक्सिसोम्स होता है ये स्मॉल वेसिकल्स होता है, या फिर स्मॉल इन साइज में होता है, या फिर स्फेरिकल शेप में होता है। एंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। और ये जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है वो मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो लिपिड बाइलेयर से बना होता है। फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक मटेरियल्स इन द सेल। सेल के अंदर ये क्या करते हैं, जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना, इसको क्या करते हैं, ये उसको तोड़ने का काम करते हैं। एंड इसमें कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपने देखा कि पेरोक्सिसोम जो होता है स्मॉल वेसिकल लाइक इसकी संरचना होती है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि किस में काम करते हैं? तो डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी काम करते हैं, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उसको तोड़ने में भी काम करते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भी ये अपना हेल्प करते हैं। आगे देख लीजिए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो पेरोक्सिसोम्स होता है वेरी करता है शेप में, साइज में, नंबर में। पेरोक्सिसोम जो होता है शेप, साइज, नंबर में वेरी करता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसे कि आपका किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे पेरोक्सिसोम बहुत ही ज़्यादा, उन सेल में पेरोक्सिसोम ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ऐसे जगहों पर क्या होगा कि पेरोक्सिसोम ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए क्या करता है, सभी सेल में समान नहीं होता है, इसीलिए क्या बताया गया यहाँ पे कि पेरोक्सिसोम्स वेरी इन द शेप, इसका शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा, एंड नंबर में भी ये क्या करेगा, वेरी करता है अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। एंड दीज आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, जो कि हमने आप लोग को बताया कि ये किससे बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। यानी ये सिंगल मेम्ब्रेन से तो है, जो पेरोक्सिसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन से हमारा चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन बना हुआ है वो किससे बना है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यहाँ पे आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है चारों तरफ इसके। तो और इसमें क्या होता है, जगह जगह पे इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन क्या काम करते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं एक रास्ता देते हैं ताकि कोई भी जो सबस्टांस है इसके अंदर आ जा सके। एंड आगे आप लोग को बताया गया है, द फॉस्फोलिपिड ऑफ पेरोक्सिसोम्स आर यूजुअली सिंथेसाइज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे कि आप लोग देखते हैं कि राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये किसका निर्माण करता है? फॉस्फोलिपिड का निर्माण करता है, जो कि पेरोक्सिसोम के चारों तरफ पाया जाता है। ये जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे आप लोग को क्या क्या बताया गया है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि पेरोक्सिसोम में आप लोग को यही बताया गया कि ये कैसा होता है। ये इसका शेप, साइज और नंबर ये जो होता है वेरी करता है सभी सेल्स में। उसके बाद ये जो होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। और आगे बताया गया कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। आगे आप लोग को बताया गया है, फंक्शन देख लेते हैं।
स्ट्रक्चर आपने देख लिया कि कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर में आपने देखा कि चारों तरफ क्या पाया जा रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जा रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उसके बाद क्या पाया जा रहा था, लिपिड बाइलेयर। इस तरीके से आप लोग को देखने को मिल रहा था और लिपिड बाइलेयर में ही आप लोग को प्रोटीन जगह जगह पे देखने को मिल रहे थे। उसके अंदर आप लोग को क्या देखने को मिल रहा था, एक क्रिस्टलाइन कोर देखने को मिल रहा था जहाँ पे कैटालिटिक एंजाइम्स पाया जा रहा था। इसी तरीके से क्या होता है, पेरोक्सिसोम का संरचना होता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। क्या है फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम का कार्य क्या क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कार्य है। सबसे पहला कार्य इसमें बताया गया है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, जो भी फैटी एसिड होता है उसको ऑक्सीडाइज करना। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है उसको तोड़ करके एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को कहा जाता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। और किसकी मदद से इसको तोड़ा जाता है, तो एसिटाइल को ए ऑक्सीडेज की मदद से इसको तोड़ा जाता है। और ये जो पूरा फंक्शन है ना कि फैटी एसिड को एसिटाइल को ए में तोड़ना, इस पूरे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इस पूरे फंक्शन को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसमें बताया क्या गया है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में, इसमें बताया गया है कि पेरोक्सिसोम्स ब्रेक डाउन लॉन्ग चेन फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। यानी जो पेरोक्सिसोम्स होता है ये ब्रेक डाउन करता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड को, किसके द्वारा, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा इसको तोड़ता है। और किसको प्रोड्यूस करता है, तो एसिटाइल को ए जो ये है इसको बनाता है, विच कैन देन बी यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो कि अब ये जो एसिटाइल को ए बना है ये कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें बताया गया है कि पेरोक्सिसोम क्या करता है कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है इसको बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा तोड़ देता है एसिटाइल को ए में। ठीक है, एसिटाइल को ए में तोड़ देता है और ये एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ पे इससे क्या किया जाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी को कहते हैं हम क्या, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। सबसे पहला फंक्शन। अब दूसरा फंक्शन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। दूसरा फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी जो H2O2 होता है इसको डिटॉक्सिफाई करना। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ये सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे सेल को ये भी ख़त्म भी कर सकता है, मार सकता है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो पेरोक्सिसोम होता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है और उसके बाद उसको तोड़ने का भी काम करता है। तो इसको डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज एंजाइम की मदद से तोड़ देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो इसमें देखिए बताया क्या गया है, पेरोक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम सच जैसे कि कैटालेज एंजाइम्स हो गया जो कि कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हार्मफुल बाई प्रोडक्ट। जो कि क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक हार्मफुल बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में एंड ऑक्सीजन में, जो जिससे कि हमारा जो सेल होता है वो मतलब ख़त्म होने से बच जाता है। तो इसमें क्या बताया गया, वही कि हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि एक हार्मफुल बाई प्रोडक्ट होता है उसको कैटालेज एंजाइम्स की मदद से हम इसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इसी को कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट फंक्शन देखिए इसका क्या है, नेक्स्ट फंक्शन है लिपिड बाइसिंथेसिस। लिपिड बाइसिंथेसिस में क्या करता है कि पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन द बाइसिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड का सिंथेसिस भी करता है एंड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स में जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया और बाइल हो गया, इसको क्या करता है, बनाने का भी काम करता है। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस। तो ये क्या करता है कि जो प्लाज्मोजेंस होते हैं उसको भी बनाने का काम करता है। दीज ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस विच आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ आप लोग देखे होंगे, जब न्यूरॉन्स पढ़े होंगे तो उस पर क्या देखने को मिलता है, माइलिन शीथ। तो ये इसेंशियल कंपोनेंट होता है माइलिन शीथ का, डेट इंसुलेट्स नर्व सेल्स, जो कि क्या करता है, नर्व सेल्स में आप लोग को इंसुलेट करते हैं। तो ये आप लोग का क्या करता है, बायोसिंथेसिस भी करता है प्लाज्मोजेंस का भी। एंड नेक्स्ट आप लोग फंक्शन देखिए, नेक्स्ट फंक्शन है इसका एमिनो एसिड एंड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में। एमिनो एसिड और प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है, तो पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिसको ये तोड़ने का काम करता है और कुछ नाइट्रोजनी बेसिस जैसे कि प्यूरिन है इसको भी क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। अब इसमें
एक स्पेसिफिक आप लोग को नाम दे दिया गया है, जैसे कि ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट को क्या करता है कि ये तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस के द्वारा देखेंगे आप तो जितने भी सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक पदार्थ है हमारे इकट्ठा हो रहे होते हैं उससे वो इकट्ठा नहीं होते हैं, और जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो सेल के अंदर बना रहता है, बॉडी के अंदर पूरा क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है, फिर से एक बार बता देते हैं। इसमें बताया गया है एमिनो एसिड एंड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें हम किसको तोड़ेंगे, एमिनो एसिड और जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म यानी प्यूरिन है इसको हम तोड़ने का काम करेंगे। प्यूरिन क्या होता है, ये एक नाइट्रोजनी बेस पेयर होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ने का काम किया जाता है इसमें। तो कुछ आप लोग को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, जैसे कि ग्लाइऑक्सिलेट हो गया, इसको किस में तोड़ दिया जाता है, ग्लाइसिन में। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक एमिनो एसिड होता है और कुछ जो प्यूरिन्स होते हैं इसको तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन का बैलेंस होता है वो बना रहता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए जो बताया गया है आप लोग को, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड सिंथेसिस, जो कि इससे पहले भी हमने आप लोग को बता दिया है कि ये इसका क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और नेक्स्ट फंक्शन आप लिख सकते हैं कि ये सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसको बनाने का काम करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सीड जब जर्मिनेट होता है तो उसको एनर्जी मिल जाता है। तो ये आप लोग का पेरोक्सिसोम्स का फंक्शंस हो गया। एक बार पूरा आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले हमने आप लोग को बताया कि पेरोक्सिसोम की संरचना कैसी होती है। पेरोक्सिसोम की संरचना में क्या बताया कि पेरोक्सिसोम जो होता है वह सिंगल लेयर बाउंड ऑर्गेनल होता है, यानी सिंगल लेयर से मिलकर के बना हुआ ये ऑर्गेनल होता है। और ये जो सिंगल लेयर होता है वह लिपिड बाइलेयर से बना होता है। और ये जो लिपिड बाइलेयर होते हैं इस लिपिड बाइलेयर में जगह जगह पे आप लोग को प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, जो कि एक रास्ता प्रदान करता है यहाँ पे किसी भी मटेरियल को आने जाने के लिए। और उसके बाद इसके अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर देखने को मिलता है, जहाँ पे कैटालिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने आप लोग को बताया कि जैसे फैटी एसिड को तोड़ना हो गया या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ना हो गया, ये ठीक है। और आप देखेंगे इसके फंक्शंस में, तो इसके फंक्शंस में हमने आप लोग को क्या बताया कि सबसे पहला फंक्शन कि ये फैटी एसिड को तोड़ने का काम करता है, जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं इसको तोड़ देता है एसिटाइल को ए में बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा तोड़ देता है। अब इस एसिटाइल को ए से एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया जाता है। आगे बताया गया डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाता भी है और उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने का भी काम करता है। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसको तोड़ देता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करने का काम कर दिया। उसके बाद ये लिपिड बायोसिंथेसिस करता है, उसके बाद बायोसिंथेसिस करता है प्लाज्मोजेंस का। उसके बाद ये क्या करता है, एमिनो एसिड एंड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जैसे कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड हो गए और प्यूरिन्स हो गए, इनको क्या करता है कि तोड़ देता है, जिससे कि नाइट्रोजन का जो बैलेंस होता है बॉडी के अंदर बना रहे। तो यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।